वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुश आमदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी एपिसोड नंबर 17 है जी। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा प्राइस इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि प्राइस इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पिछले लेसन में। तो यहाँ पे भी मैं मज़ीद इसके ऊपर फोर्स करूँगा कि आपके पल्ले पड़ जाए चीज़। तो मज़ीद और इसके अलावा भी कैश क्वेश्चन होंगे इसमें। तो चौथे जो इसका चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे जी क्वेश्चन पहला हमारे पास डू फॉर एट श्योर उपद्रव। आप ड्राइव कर रहे हैं नौतन रात को तिल एन लोरदाग। हफ्ते वाले दिन रात की ड्राइविंग के पैसे ज़्यादा होते हैं और सैटरडे संडे के ना। तो यहाँ पे प्राइस इन्फॉर्मेशन के लिए दिया भी गया होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है, वो मज़ीद देखते हैं हम। क्लॉकन 00:30 रात को 12:30 के ऊपर, ठीक है, आपने ड्राइव देनी है। तो पर्सन दो बंदे हैं जी। विल ओका हेम थिल सिन बूस्तादन। दो बंदे जी अपने ड्राइव करना चाहते हैं वो घर के लिए। ओक विल वेता दैट बहुत दैट कोस्टर। और उनको जानना कि कितनी कीमत है इसकी जी, इनको उनको अगर आप ड्राइव देते हैं तो स्ट्रोक और एन कोमा फेम माइल 1.5 माइल जो स्वीडिश माइल है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हमेशा याद रखें स्वीडिश माइल की बात कर रहे होते हैं। तो 1.5 माइल जो है ये इसके सफ़र है। जो सफ़र है 1.5 माइल है, रात को ड्राइव दे रहे हैं आप, ठीक है। वॉट बिलीव प्रीस क्या कीमत होगी फॉर रेजन एन लिक प्रीज इन्फॉर्मेशन। प्राइस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसकी जो सफ़र है इसकी कितनी कीमत होगी जी। तो इसकी सफ़र की कीमत यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल वगैरह दी होगी। तो यहाँ पे हमने जो राइट एग्जांपल है उसके बराबर निकलनी है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सवाल में पूछा गया है। राइट का आंसर तो है इसका 350। लेकिन ये तकरीबन 350 कैसे निकलेगा जी? ये हमें किलोमीटर के निकालने पड़ेंगे पैसे, प्लस टाइम कितना लगा है उसके निकालने पड़ेंगे पैसे। और क्योंकि टाइम यहाँ पे क्वेश्चन में बताया नहीं गया, तो किलोमीटरों के हिसाब से ही कन्वर्ट करेंगे टाइम को, ठीक है। क्योंकि 15 किलोमीटर है, देखते हैं 15 किलोमीटर के कितने मिनट लगाते हैं ये। और इसके अलावा ग्रूंद जो प्राइस है उसको हम अकाउंट करेंगे। यहाँ पे जी हमने क्या देखना है, रात को, ये देखें रात को 12 सुबह 6 बजे तक जो प्राइस लागू हो रही है यही हम यानी कि वैसे तो लोरदक संधा को भी यही होती है प्राइस, लेकिन यहाँ पे रात की प्राइस लग रही है। तो यहाँ पे हम इसको ये जो चौथा एग्जांपल है इसमें इसको कलेक्ट करेंगे। प्राइस पर किलोमीटर जो प्राइस है वो 9.9 है। तो यहाँ पे ग्रूंद है जी 44 क्रोनर। और जो पर थीमे है पर आवर जो प्राइस है ये 440 क्रोनर है, ठीक है, 440 क्रोनर है। तो पर थीमे कैसे निकलती है जी? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे इन्होंने दिया हुआ है कि इसको हम ये देखें एंड में देखें, ये 10 लिखा हुआ है। 10 किलोमीटर फॉरन सोम तार 15 मिनट। ये 10 किलोमीटर जो है 15 मिनट लेंगे। तो हमारे कितने किलोमीटर हैं? हमारे 1.5 माइल है, ये स्वीडिश माइल है, तो ये बन के 15 किलोमीटर। तो हमारे पास किलोमीटर हैं 15, तो 10 किलोमीटर में 15 मिनट, तो 15 किलोमीटर में ये 22.5 मिनट लग गए, ठीक है। तो अभी हम घंटे की निकाल लें। घंटे में इसको तकसीम करेंगे, जो 440 लिखा हुआ है 60 के ऊपर 6, ये 7.33 तकरीबन आएगा। इसको हमने फिर मल्टीप्लाई करना है, जो हमने घंटे हमारे मिनट निकले थे 15 किलोमीटर के निकल रहे थे, 10 किलोमीटर के निकले 15 मिनट, और ऊपर वाले 5 किलोमीटर के 7.5 मिनट और जमा करेंगे 22.50। तो 22.50 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे यहाँ पे घंटे की प्राइस लिखी हुई है, घंटे की प्राइस है 440। इसको हमने तकसीम किया 60 के ऊपर, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये एक मिनट के निकले 733। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वापस 22.5 मिनटों के साथ, तो ये हमारे बन जाएंगे तकरीबन 164 हमारे, यानी कि 22.5 जो है मिनटों के बन गए। अभी किलोमीटर के देखते हैं हम। किलोमीटर के यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये भूलिएगा नहीं, 164 याद रखें। अभी हमने ऐड करने हैं इसमें किलोमीटर्स।
किलोमीटर 990 है, तो ये तकरीबन मल्टीप्लाई करेंगे इसको 15 से, तो ये तकरीबन बन जाएगा 148 प्लस ऐड करेंगे हम 164 तकरीबन, तो ये बन जाएगा 312, 312 में हम ऐड करेंगे 44, ये बन जाएगा 355 या 56, तो 355 या 56 ये बनता है, तो ये 350 कॉस्ट दी हुई है, तो ये राइट है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि इससे थोड़े कम है पैसे, 350 ये कॉस्ट राइट है, और ये ऑप्शन हमारे लिए दुरुस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, अभी इसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यू गेट अ ड्राइविंग असाइनमेंट आपको मिला है ऑन अ नाइट ऑफ सैटरडे एट 12:30 को रात को सैटरडे को मिला है आपको एक ड्राइविंग का असाइनमेंट। 2 पर्सन वांट टू गो होम टू देयर होम, 2 बंदे अपने घर जाना चाहते हैं, एंड वांट टू नो हाउ मच इट कॉस्ट, और जानना चाहते हैं कितनी इसकी कॉस्ट होगी। द डिस्टेंस इज़, फासला इसका है 1.5 माइल, ये इसका 1.5 माइल फासला है। व्हाट विल बी द प्राइस फॉर द ट्रिप अकॉर्डिंग द प्राइस इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसकी कितनी प्राइस होगी जी। तो जैसे हमने हिसाब लगाया, इसकी 350 प्राइस होती है। ठीक है, ये प्राइस इंफॉर्मेशन आपको साथ में ये इंग्लिश में भी आपको मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप आगे इसको उर्दू में भी सेम क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं इसको। जी, एन परशून ska åka taxi, एक बंदा आपकी टैक्सी लेता है एन फ्रेdag जुमे वाले दिन को, क्लोकन 10 बजे, रेजन ब्रॉकनस्ता चिरका 30 minuter, ये जो सफ़र है इसका ये तकरीबन बनाएगा अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट, और डेथ आर, और ये है 8 माइल इनकी स्वीडिश माइल होगा 10 किलोमीटर और 30 मिनट, आधे घंटे का सफ़र है। ठीक है, Hur mycket kostar resan att kosta enlig prisinformation, कितनी कीमत होगी प्राइस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। हम यहाँ देखते हैं जी बेसिकली घंटे के कितने, माइल के कितने, और इसकी कीमत निकाल के जवाब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आधा घंटा है और 10 किलोमीटर है एन माइल। ठीक है, और ग्रूंद को ऐड करना है हमने। यहाँ पे जी प्राइस इन्फॉर्मेशन इन्होंने डायरेक्ट यही दिया हुआ है। ग्रूंद 34 है, इसमें पर आवर जो है 380 है, 380 पर आवर होगी, तो हाफ आवर की होगी ये 190, यानी कि 30 मिनट की 190 होगी, और पर किलोमीटर प्राइस है 10, और 10 ही किलोमीटर है 10.2, और 10 ही किलोमीटर है। 10.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 102। 190 जो आधे घंटे की प्राइस निकली थी उसमें ऐड करेंगे किलोमीटर जो हमारे निकले हैं 102 करोड़ ऐड करेंगे 190 में, तो ये बनेगा 292। इसमें 34 ऐड करेंगे, 4 ऐड किए तो 96 हो गया, और 30 इसमें ऐड करेंगे तो ये 326 अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बन रहा है ना। ग्रूंद 34 बनाएंगे, उसमें 190 पर आवर का बनाएंगे, जो आधे घंटे का बनता है 190, 380 पूरे घंटे का है, और जो 102 करोड़ जो बनते हैं प्राइस इन्फॉर्मेशन किलोमीटर के हिसाब से ना, 102 करोड़ बनते हैं 10 किलोमीटर है ना, तो ये बन गया 326। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 326 है, ये देखें जी दूसरा ऑप्शन हमारा है 326, तो 326 हमारे बनेंगे बिना ग्रूंद के। ये कंफ्यूज करने के लिए इन्हें 292 भी डाला हुआ है, तो 30 ग्रूंद जो बेसिक है ना प्राइस वो भी डालनी होती है इसमें, पर आवर की डालनी होती है, और इसके अलावा आपने डालनी होती है इसमें प्राइस किलोमीटर्स की, जितने किलोमीटर की हैं, तो 326 जो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जी आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन है इंग्लिश में, अ पर्सन इज़ टू टेक टैक्सी ऑन अ फ्राइडे एट 10, एक बंदा टैक्सी लेने वाला 10 बजे जुमे को, फ्राइडे को। द ट्रिप इज़ एस्टिमेटेड, ट्रिप है तकरीबन टू अबाउट 30 मिनट, 30 मिनट का, एंड इट इज़ 1 माइल, और 1 माइल है 8 स्वीडिश माइल का मतलब है 10 किलोमीटर है। हाउ मच विल बी द ट्रिप कॉस्ट कितनी होगी अकॉर्डिंग टू द प्राइस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो ये जी 326, जैसे हमने आपको हमने पीछे भी देखा, तो ये 326 होगी। यहाँ पे आप इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको रोक के आराम से पढ़ लें वीडियो को।
अगला क्वेश्चन है जी, एन पर्सन इसका ओक का टैक्सी, एक बंदा टैक्सी लेता है आपकी एन मोनटॉक्स मॉर्गन एक मंडे सुबह को टैक्सी लेता है वो जी, क्लॉक हुई यानी कि 7 बजे आपकी टैक्सी लेता है। अभी 7 बजे हमें देखना पड़ेगा कि 7 बजे की कोई स्पेशल प्राइस तो नहीं है। देखिए जी, 9 से 16 बजे प्राइस होगी, ये ऊपर ना पहली नज़र आ रही है, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन दूसरे नंबर वाली प्राइस जो है ना, मंडे टू फ्राइडे 609, यानी ये हमें फॉलो करनी पड़ेगी दूसरे नंबर वाली। ठीक है, 7 बजे की बात करें तो हमें पहले ही पता चल गया कि हमें दूसरे नंबर वाली फॉलो करनी पड़ेगी। अभी कितना टाइम है जी, रेतन ब्रोकन से तकरीबन जो सफ़र होगा तो 30 मिनट और 30 मिनट का, आधे घंटे का होगा। और 2 माइल लॉन्ग, और ये 2 मील यानी 2 माइल स्वीडिश हो गए तो ये हो गए 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर हम निकालेंगे 20 का, और आधा घंटा है। Hur mycket kommer redan att kosta? इस सफ़र की कितनी कीमत होगी एनलिक प्राइस इंफॉर्मेशन, प्राइस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो आधा घंटा है जी, 20 किलोमीटर है। तो हम ये जी दूसरा, जैसे कि हम प्राइस इंफॉर्मेशन में आ रहा है तो इसको हिसाब से हम कोशिश करेंगे पता लगाने की, क्योंकि रात तो नहीं है, दिन है। और 6 से 9 वाली प्राइस हम देखेंगे। जैसे कि 6 बजे से 9 बजे पर किलोमीटर के दे रहे हैं 990। ठीक है, इसको तकरीबन 10 ही रखें ना, ठीक है, क्योंकि मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं। तो यहाँ पे जी 20 किलोमीटर है, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 200 करोड़ तकरीबन। 200 से कम ही बनता है, 200 करोड़ तकरीबन। ठीक है, अभी आधा एक घंटे के हैं 440, तो 220 हो गया ये आधे घंटे का। तो प्रीज पर थी में है ना, 440 तो आधा हो गया 220, 200 प्लीज प्लस तकरीबन 200, ये हो गया 420 करोनर। ठीक है, यानी कि घंटे के हमारे 220 निकले, किलोमीटरों के हमारे तकरीबन 200 से थोड़ा कम। तो ग्रोन ग्रोन जो बेसिक प्राइस है वो 32 करोड़ हमें ऐड करने हैं। तो वो 32 करोड़ ऐड करेंगे, ये तकरीबन 200 प्लस 220 420 हो गया, और प्लस 30 करोड़, ये हो गया 450 करोड़, 452। तो यहाँ पे तकरीबन इससे थोड़ा कम बनता है। तो यहाँ पे राइस जो ऑप्शन है हमारे पास 450 करोड़ का है। ठीक है, 450 करोड़। आगे जी, अ पर्सन हैज़ टू टेक अ टैक्सी ऑन अ मंडे, एक बंदा आपकी टैक्सी लेता है मंडे को 7 o'clock। 7 o'clock की स्पेशल प्राइस है ना, क्योंकि 9 के बाद प्राइस डिफरेंट है, 9 से पहले पहले डिफरेंट है। और 9 के बाद, और 16 o'clock यानी कि शाम को 4 बजे से रात 12 बजे तक भी प्राइस डिफरेंट है। ठीक है, तो द ट्रिप इज़ एस्टिमेटेड टू टेक 30 मिनट, तकरीबन 30 मिनट लेगा ये ट्रिप। 2 माइल होगा यानी कि 20 किलोमीटर। हाउ मच विल द ट्रिप कॉस्ट, ट्रिप कॉस्ट कितनी होगी अकॉर्डिंग टू प्राइस इंफॉर्मेशन, तो ये 450 करोड़ होगी। यहाँ पे जी उर्दू में भी हमें मिल जाएगा ये। हमारे पास जी fyra personer, 4 बंदे ska åka från centrum till flygplats, जो इनको आपने सेंट्रम से उठा के एयरपोर्ट लेके जाना है। एन सॉन्दाग्स मॉर्गन, संडे सुबह को एट 5:30 स्ट्रोकन, और 5 किलोमीटर, ये सफ़र जो है इनका 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मिनट नहीं बताए, मिनट हमें वहीं से निकालने पड़ेंगे। जो 10 किलोमीटर का 15 मिनट बताते हैं ना, तो ये 7.5 मिनट तकरीबन बनेंगे। Vad blir priset för redan enligt prisinformation jämförpris? जो प्राइस इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंगली ये इसकी कितनी प्राइस बनेगी। तो यहाँ पे देखें जी, हम 5:30 बजे जो रात की प्राइस है वो बनेगी। ठीक है, तो ये या पर किलोमीटर के हैं 1160। ठीक है, 1160। तो 1160 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किलोमीटर में, 5 में तो ये 58 बन जाएंगे। अभी पर थीमर के हैं ये 480 को तकसीम करेंगे 60 पे तो बनेगा 8 करोड़ तकरीबन 1 मिनट का। तो 8 के फिर तकसीम फिर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5 किलोमीटर रहते हैं 7.5 मिनट में। तो 7.5 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो 8
8 को 7.5 में मल्टीप्लाई करें तकरीबन 60 बनेगा। 60 + 58 प्लस 60 + 58 प्लस 65, 65 ये 125 हो गया और 60 उसमें डालें तो 185 यानी कि 183 हो जाएगा तकरीबन। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन हमारी बन रही है प्राइस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये आइडिया नहीं समझ आया फिर भी तो ज़रूर बताएगा। ये देखें ना, नीचे बता रहे हैं 10 किलोमीटर 15 मिनट बनाएगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर है, ये 7.5 मिनट हो गए। तो प्राइस जो पर थीमे की है इसको हमने तकसीम करना है 1 घंटे पे 60 मिनटों पे। जितने मिनट बने हैं 7.5 मिनट हैं, फिर उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ग्रूम्ड है इसकी 65 और 58 क्रोनर बन रहे हैं 11.60 ज़रबे 5 के साथ, क्योंकि ये सुबह रात की ड्राइव बनेगी। रात की ड्राइव क्यों बनेगी? क्योंकि 5:30 बजे ले रहे हैं। रात की ड्राइव बनती है रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो इसके थोड़े पैसे ज़्यादा होते हैं। तो ये 185 करोड़ जो हमने हिसाब लगाया था दुरुस्त है जी। ठीक है, तो कह रहे हैं आगे जी, 4 people are to get from the city सेंटर टू द एयरपोर्ट। 4 बंदे आपने सिटी सेंटर से लेके जाने एयरपोर्ट पे ऑन संडे मॉर्निंग, सुबह संडे को 5:30 बजे। द डिस्टेंस इज़ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। व्हाट विल बी द प्राइस फॉर ट्रिप अकॉर्डिंग टू द कंपेरेटिव प्राइस इन द प्राइस इंफॉर्मेशन। प्राइस इंफॉर्मेशन जो इसके कंपेरेटिव प्राइस है, इनकी रात की जो ड्राइव थी ना उसके अकॉर्डिंगली आपने चेक करना है, तो 185 करोड़ बनते हैं। तो प्राइस इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पढ़ दिए आपके लिए। मेरे ख्याल में एक भी क्वेश्चन काफ़ी होता है आपको समझने के लिए प्राइस इंफॉर्मेशन को। तो अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं मज़ीद डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूँगा। उर्दू में आप खुद भी आके पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अनबील 2004 ऑर्स मॉडल। अगर आप ड्राइव करते हैं गाड़ी 2004 मॉडल की, विल्कन सात और मेस्ट ब्रॉन्सल पोरौंदे, कौन सा तरीक़ाकार से ये कम यानी कि फ्यूल कंज्यूम करेगी या फ्यूल एफिशिएंट होगी? तो किस तरीक़ाकार से जी आपको पता है, मोटर ब्रेक का इस्तेमाल करें और गैस पाडल का इस्तेमाल ना करें, ये यहाँ पे बता रहे हैं। मोटर ब्रेमसा, मोटर ब्रेक का इस्तेमाल करें। ऊतन गास पादल, जो रेस का पैडल है उसका इस्तेमाल किए बगैर। जब आपको गाड़ी रोकनी हो ना तो हमेशा याद रखें, अगर आप गियर रिडक्शन पे गाड़ी की शुरू कर देते हैं ना, पुरानी गाड़ियों को जो गियर वाली गाड़ी हैं, तो रेस को नहीं दबाना और सिर्फ गियर रिड्यूस करते जाएं और डायरेक्ट जो सर्विस ब्रेक है उसको इस्तेमाल किए बगैर गाड़ी आहिस्ता करें। तो इसमें आप फ्यूल एफिशिएंट यानी कि फ्यूल कम इस्तेमाल करेंगी ये गाड़ियाँ। ठीक है, तो कह रहे हैं जी, यू ड्राइव अ कार 2004 मॉडल ईयर, 2004 साल के जो मॉडल है वो ड्राइव कर रहे हैं। विच वे इज़ मोस्ट फ्यूल ट्रैकिंग या फ्यूल एफिशिएंट किस तरीके से होगी? इंजन ब्रेक विदाउट एक्सीलरेटर पैडल, बिना एक्सीलरेटर पैडल इस्तेमाल किए इंजन ब्रेक का इस्तेमाल करें। तो ये यहाँ जी आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, दो नॉर्मल द स्कूल बुसन, आप नज़दीक हैं जी स्कूल बस के, बहुत बुर्दू वारा मस्त उपमार्क्सम पा, किस चीज़ को आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, यानी कि ज़्यादा ध्यान करना है आपने, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए जब आप एक स्कूल बस के नज़दीक हैं ना। तो यहाँ पे स्कूल बस का आपको फ़ोटो भी नज़र आ रहा है ना, स्कूल बस के आप नज़दीक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दुरुस्त है हमारे पास, बॉर्न सोम लिमनो बुसन, जो बच्चे लिमनो बुसन, जो बच्चे बस को छोड़े हैं, बस से निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना, तो एकदम से अगर रोड के ऊपर आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा एहतियात या ज़्यादा तवज्जो जो पूछ रहे थे वो किस पे देनी चाहिए, वो बच्चों पे देनी चाहिए, बच्चे बस से निकल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ये यू आर अप्रोचिंग द बस, स्कूल बस के ऊपर पहुंच रहे हैं आप। व्हाट शुड यू पे मोस्ट अटेंशन टू, किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है? द चिल्ड्रन लीविंग द बस, जो बच्चे लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं बस को, जो बच्चे बस से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो रोक के उर्दू में भी आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास,
Den Kundenbehavior रोलाथॉर आपके ड्राइवर आपके जो कस्टमर है उसको चाहिए एक वॉकर। वॉकर बेसिकली एक स्टैंड होते हैं बड़े बुज़ुर्गों के लिए जो स्टैंड के सहारे चलते हैं। एक होते हैं व्हील चेयर जिसके ऊपर बैठ के चलाते हैं, और एक होते हैं रोलाथॉर जिसको वॉकर वगैरह कहते हैं। ये उसके ऊपर बैठने की सीट भी बनी होती है, नीचे टायर लगे होते हैं और स्टैंड नुमा नज़र आता है आपको, ठीक है। फोल्ड वगैरह करके गाड़ी में भी रख सकते हैं। तो आपके जो कस्टमर है उसको ज़रूरत है वॉकर की। नोर हन योरे ऑक्स का हा, जब वो चलता फिरता है यानी कि तो उसके साथ वो यानी कि रोलाथोर के चलता है। इमेद रोलाथोन पारोजन, और उसको चाहिए कि वो अ, अपने ट्रिप के ऊपर ये अपनी व्हील चेयर भी लेके जाना जाना चाहता है या लेके जाए। हुर और दो क्या कैसे आप करेंगे ये जी? तो कैसे करना जी? बेसिकली पहला ऑप्शन ही हमारे पास दुरुस्त दुरुस्त है। Jag erbjuder kunden hjälp in i bilen। मैं मदद करूंगा, जो कस्टमर है मदद करूंगा उसकी, बीर गाड़ी में बैठाऊंगा यानी कि गाड़ी में बैठने के लिए उसकी हेल्प आउट करूंगा। थॉरसेदन और देन उसके बाद हैंड हांड ओम रोलाथॉन, जो उसकी वॉकर है उसको मैं संभालूंगा, यानी कि उसको फोल्ड वगैरह हो जाती है, फोल्ड करके डिग्गी वगैरह में रख लूँगा, ट्रिप के ऊपर साथ लेके जानी है क्योंकि बंदे को प्रॉब्लम होती है, इसके बगैर वो चल नहीं सकता ना। तो अगला क्वेश्चन है जी, योर कस्टमर नीड्स अ वॉकर। आपके कस्टमर को वॉकर की ज़रूरत है। व्हेन ही वॉक एंड मस्ट टेक द वॉकर विद हिम ऑन द ट्रिप। जब वो वॉक करता है तो वॉक कर लेता है ट्रिप के ऊपर। हो डू यू डू, कैसे आप करेंगे? पहला ऑप्शन जैसे पता है आपको दुरुस्त है। आई ऑफर द कस्टमर हेल्प इन टू द कार एंड देन टेक केयर ऑफ द वॉकर। तब और इसके बाद टेक केयर करूँगा मैं वॉकर की, जो वॉकर है उनकी, उसको संभालूंगा मैं बाद में, ठीक है। पहले उनको ऑफर करूँगा, मदद करूँगा कस्टमर की गाड़ी में बैठने के लिए। तो यहाँ पे भी जी उर्दू में भी क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल सकता है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो यहाँ पे आंसर है उर्दू में लिखा हुआ है इसका जी। वीडियो रोक को भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो हॉर्स लेफ्ट ऑफ एन खून। आपने एक ग्राहक को छोड़ा है, ड्रॉप ऑफ किया है, ठीक है। ओक्पवागन हैम, और वापस घर के रास्ते पे हैं थिलबाग का वापस आने के लिए। शनदुदाई थ्रोत, आपने आपको समझ रहे कि आप थके हुए हैं। वॉद बुर्दू योरा, आप क्या करेंगे? यानी कि थकावट की हालत आपको नज़र आ रही है, तो आप क्या करेंगे इस सूरत हाल में? तो यहाँ पे जी ऑप्शन है, यानी कि आपने कस्टमर को उतारा है और वापस घर आ रहे हैं और थकावट फील कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में? यग थॉर एंड पॉज, मैं एक पॉज लूँगा, सो वलित, और थोड़ा सो लूँगा, ठीक है। एक पॉज लूँगा और उसमें थोड़ा सोने की कोशिश करूँगा, सो लूँगा। ऑप्शन डी दुरुस्त है। तो यू हैव ड्रॉप ऑफ अ कस्टमर, आपने कस्टमर को उतारा है ऑन अ वे होम, यू फील टायर्ड, वापस आने आते हुए रास्ते में आप जब आप वापस आ रहे हैं ना, तो आप थकावट फील करते हैं। व्हाट शुड यू, क्या आप करेंगे जी? तो आई टेक अ ब्रेक एंड स्लीप अ लिटिल, मैं ब्रेक लूँगा और थोड़ी बहुत सोऊंगा। उर्दू में जी क्वेश्चन है जी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो रोक भी सकते हैं, और यहाँ पे इसका चौथे नंबर पे आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। वाद और क्या दुरुस्त है जी? बेत्रफोंद रिगार्डिंग कतलिसतौर, कतलिसतौर के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कतलिसतौर के रिकॉर्डिंग क्या दुरुस्त है जी? ए एन बेंजीन द्रीवोंबिल, एक बेंजीन से ड्राइव की जाने वाली गाड़ी जो है उसके मतलब जो बेंजीन से ड्राइव करने वाली गाड़ी है जी, तो कतलिसतौर जो है इसके रिगार्डिंग क्या दुरुस्त है जी? ऑप्शन है जी हमारे पास दुरुस्त दी वाला। फॉर att fungera effektivt, इफेक्टिवली काम करने के लिए इसको मोस्ट देन uppnå en hög temperatur, कि इसका एक टेम्परेचर हाई लेवल के ऊपर होना चाहिए, यानी कि अगर ठंडा होगा, ठंडी गाड़ी होगी, तो ठंडा का कैटालिटिक कन्वर्टर होगा तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसका सही जगह पे काम करने के लिए, सही प्रॉपर काम करने के लिए
इसका गर्म होना कैटालिटिक कन्वर्टर का गर्म होना बहुत ज़रूरी होता है, फिर ये सही तरीके से काम करता है। फिर ये सही तरीके से बाहर जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स या हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं उनको सही तरीके से प्योरीफाई कर सकता है। तो आगे जी, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द कैटालिटिक कन्वर्टर इन गाजोलीन पावर कार। जो गाजोलीन पावर कार है यानी कि पेट्रोल वाली गाड़ी हैं उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर के मतलब क्या दुरुस्त है जी। तो ऑप्शन दो जी, ऑप्शन डी वाला जी, टू वर्क इफेक्टिवली इट मस्ट रीच द हाई टेम्परेचर। सही काम करने के लिए लाजमी ये हाई टेम्परेचर के ऊपर जाए। यहाँ पे जी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ जी, यहाँ पे ये उर्दू में लिखा हुआ है, वीडियो रोक के भी देख सकते हैं आप इसको। और ये इसका डी वाला जवाब है जी। जी हमारे पास वोदकन फॉर लॉग खुलत्रिप्त इन बोरा नोदू med tillkopplat släpvagen। किस किस्म का नोदू शोर है जब आप शोर ड्राइव कर रहे हैं, med tillkopplat släpvagen जब आप गाड़ी के साथ ट्रेलर को ड्राइव कर रहे हैं, तो किस किस्म का प्रेशर होगा या किस किस्म की प्रॉब्लम होगी जो आपको पेश आ सकती है जब आप ड्राइव कर रहे हैं, एक अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है। अतबीलन आपकी गाड़ी के ऊपर शोरगन्स कॉपर फॉर सोमनास, जो आपकी गाड़ी के ऊपर जो गाड़ी की शोरगन्स कॉपर जो गाड़ी की खसूसियात हैं फॉर सोमनास, यानी कि इसमें डिटोरेट्स हो सकती हैं, ख़राबी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यानी कि जब आप अकेली गाड़ी होगी तो उसका अलग से प्रेशर होगा, जब उसके साथ ट्रेलर होगा तो उसका मज़ीद प्रेशर होगा उसके साथ, ठीक है। व्हाट कैन टू लो बॉल प्रेशर, क्या होता है जो लो बॉल प्रेशर मीन, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन यू ड्राइव विद कनेक्टेड ट्रेलर, जब आप ड्राइव करते हैं कनेक्टेड ट्रेलर के साथ। दैट द कार ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिटोरिएट्स, गाड़ी की खसूसियात जो हैं ड्राइविंग करने की, ये इसमें ख़राबी वगैरह प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। तो यहाँ पे आप इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को रोक के। विल्कन और देन लोगेस्ट hastighet, कौन सी ये लोवेस्ट जो स्पीड होती है होस ई बील सोम मेड फॉर, जिसके रिजल्ट में एट फॉर फ्लेस्टा ओस्खिदत ट्रैफिक का अंतर, अगर एक ट्रैफिक में कोई बंदे की मौत वगैरह हो सकती है, ओम ओम कमर ओम दे बील फोकॉर्दा, ये बेसिकली अगर कोई गाड़ी किसी की चीज़ को हिट करती है तो कौन सी कम तरीन स्पीड में बंदा ज़ाया हो सकता है या बंदे की मौत वाक़ हो सकती है, सवाल का बुनियादी मकसद है। तो यहाँ पे जी 50 किलोमीटर स्पीड है जी, कम से कम 50 किलोमीटर स्पीड होगी तो इसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि चांसेस ज़्यादा किस कम कौन सी कम तरीन स्पीड में चांसेस ज़्यादा होते हैं, 50 किलोमीटर पर में का ज़्यादा चांसेस होते हैं, कम तरीन स्पीड है जिसमें बंदा या मरने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्पीड, कम क्या है कम तरीन स्पीड ऑफ अ कार एक गाड़ी के लिए, डेट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ मोस्ट अनप्रोटेक्टेड रोड यूज़र इफ हिट, एक ज़्यादातर अनप्रोटेक्टेड जो रोड यूज़र हैं अगर वो हिट करते हैं किसी चीज़ को तो डेथ होने की कौन सी स्पीड में चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे जी 50 किलोमीटर पर आवर में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जी, यानी कि यहाँ पे बंदे की प्रोटेक्शन वगैरह इस्तेमाल नहीं की, एहतियात नहीं की हुई तो डेथ होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन है जी हमारा चौथे चैप्टर का, दू kommer till en olycksplats, आप आए हैं एक एक्सीडेंट वाली जगह पे, vilken viktig information, कौन सी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर दो ऑफ देना हिल्त, जो आप इस बोर्ड से या हिल्त या इस जो पैनल है इससे आप को हासिल होगी, som sitter på ett av fordonen, जो कि जिन गाड़ियों का एक्सीडेंट है जो कि इनमें से एक के ऊपर लगी हुई थी, कौन सी खेलता जी, ये खेलता जी, ये जी पैनल लगी हुई। इस पैनल का देखें जी मकसद तो यही है सिंपली कि ये डेंजरस गुड्स लेके जा रही है गाड़ी कोई, ठीक है। तो ये डेंजरस गुड की साइन है, तो ये बता रहा है कि ख़तरनाक मवाद लेके जाने वाली गाड़ी है, ठीक है, डेंजरस गुड का बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं जी, ऑप्शन कौन सा दुरुस्त है, फॉर्दुनत जो गाड़ी है और लॉस तत्
इसमें लोडेड है विद फॉरलिक गुड्स। इसमें जी डेंजरस गुड्स जो हैं लोडेड हैं, यानी कि ख़तरनाक मवाद ये ट्रांसपोर्ट कर रही थी, ये इसमें लोडेड है। ठीक है, तो ये जी मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं जी यू अराइव एट एक्सीडेंट सीन, एक्सीडेंट प्लेस पे आए हैं आप। विद व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम दिस साइन, इस जो पैनल है इससे या साइन से क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे ऑन वन ऑफ द व्हीकल्स, एक गाड़ी के ऊपर है जो। द व्हीकल इज लोडेड विद लाइव एनिमल्स, नहीं, द व्हीकल लोडेड विद फूड, द व्हीकल लोडेड इज फॉरली, द व्हीकल लोडेड विद डेंजरस गुड्स, खतरनाक सामान के साथ गाड़ी जो है लोडेड है। ये जी पैनल है। तो ये आप उर्दू में भी आप आके पढ़ सकते हैं आराम से। अगर ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में तो वीडियो को रोक पे भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान कोर्स है। यहाँ पे 2 कोर्स हैं डिफरेंट। ये ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने वाला है। ये ख़त्म होने के बाद मैं दूसरा भी कोर्स मुकम्मल अपलोड करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे ज़रूर शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह।